गीता, ये जो खबर आई है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। भारतीय छात्र की मौत की और इसके साथ साथ जो और भी खबरें वो एमबीसी के जरिए एडवाइजरी हो वो पेरेंट्स के लिए डराने वाली है। इस बच्चे को लेकर क्या जानकारी निकल कर आई है, किस जगह पर ये गोलीबारी का शिकार हुआ, हम चाहेंगे आप अपडेट दें। जी, खार्किव जो शहर है वहां पर ये गोलीबारी हुई है। हमें ये नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अभी ये नहीं पता कि बाकी बच्चे जो वहां पर थे या आई विटनेस अकाउंट्स है या नहीं, और आइडेंटिटी भी अभी विदेश मंत्रालय ने MEA ने रिलीज नहीं किया है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी अभी उस बच्चे का दे नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे विदेश सचिव है हर्ष श्रृंगला, उन्होंने अभी रूस के एम्बेसडर, यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया है और उनको यही बोला जाएगा कि सबसे पहले और प्राइमरी इंपॉर्टेंस भारत के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि सिक्योरिटी, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ पैसेज टू द बॉर्डर। और यही मैसेज जो हमारे राजदूत रशिया और यूक्रेन में हैं उनको, वो भी अपने फॉरेन ऑफिसर्स को सेम मैसेज देने वाले हैं कि अभी क्योंकि वहां पर बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनका सेफ पैसेज और सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भारत के लिए। जी गीता, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आज एक एडवाइजरी आई कि जो लोग कीव में हैं वो जैसे तैसे वहां से निकल जाएं, शहर से बाहर निकल जाएं। ऐसे में तमाम पेरेंट्स के मन में सवाल आता है कि इतनी भयावह स्थिति में अपने बच्चों को लेकर चिंताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। उधर सुमी में भी जिस तरह से आज हादसे हुए, वहां से भी अगर आपको निकलना है तो आपको कीव के जरिए बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। तो ये बच्चे भी लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, पेरेंट्स के मन में भी सवाल आ रहे हैं, क्या इस ओर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। देखिए, लॉजिस्टिक्स बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पर मोस्ट ऑफ द जो सिटीज है उनमें कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, तो फिर ट्रेन्स और बसेस का चलना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ज्यादातर बच्चे अभी भी इन एरियाज जहां पे यूनिवर्सिटीज थे वहां पर फंसे हुए हैं। खार्किव में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि बसेस और ट्रेन्स नहीं चल रहे हैं। ऐसे इंस्टेंसेस भी है जहां पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप निकल पड़े बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर तक पहुंच भी गए। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल स्थिति में भारतीय सरकार भी काम कर रही है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जब भी कर्फ्यू उठता है एक मैसेज आता है कि जो नियरेस्ट ट्रेन या बस मिले उसमें चढ़ के वो बॉर्डर की तरफ यानी कि वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ। मैं आपको रोकूंगा एक सेकंड, ये ट्वीट नजर आ रहा है हमें जहां पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि एक भारतीय छात्र की जिंदगी जो है वो चली गई है खार्किव में आज सुबह। और ये भी कहा कि मिनिस्ट्री जो है वो उनके परिवार के संपर्क में है, हमें दुख है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि वहां से बच्चों को निकाला जाए। लेकिन जो ये खबर आई है बड़ी, उसको यहां पर ट्वीट के जरिए विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे इसका हिंदी में अनुवाद ये कहता है कि हमें दुख है और इस दुख के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि खार्किव में आज सुबह एक बच्चे की जिंदगी चली गई है। लगातार मंत्रालय जो है वो उनके परिवार वालों से टच में है और हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, ये इस ट्वीट का अर्थ होता है। गीता, अब फिर सवाल यही आता है कि रूस बार बार ये कह रहा है कि देखिए जो लोग यहां से हैं वो निकल जाए, और आज लगातार हम भी आज तक पर अपडेट कर रहे हैं कि आज रात वहां पर कोई बड़ी घटना हो सकती है, बड़े दायरे में रूसी फौज वहां मौजूद है। ऐसे में क्या चिंताएं बढ़ने जाती हैं? क्या यूक्रेन की फौज से या भारतीय फौज से विदेश मंत्रालय संपर्क में है अपने बच्चों के इवैक्यूएशन को लेकर? देखिए, फौज से डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे डिफेंस एटेशे दोनों देशों में हैं वो भी इन्हीं काम पे लगे हुए हैं, तो वो अपने तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहे वो रूस में हो चाहे यूक्रेन में कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि एक फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, तो जरूरी है जानना कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। तो खबर जरूर रखते हैं, लेकिन जब इवैक्यूएशन की बात होती है तो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ ज्यादा संपर्क रखना होता है। लॉजिस्टिक्स के लिए सरकार के साथ संपर्क रखे हुए हैं हमारे एम्बेसी ऑफिशियल्स और जो सिटी ऑफिशियल्स हैं या मेयर्स ऑफिस है उनके साथ भी कांटेक्ट में है, ताकि जल्द से जल्द इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में भी बच्चों को निकाला जाए। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, जहां पर अगर गन शॉट वुंड से यानी कि शूटिंग की वजह से अगर एक भारतीय बच्चा अपनी जान खोता है तो उसका मतलब है कि अभी
खार्किव में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ हैंड है। ये हमें नहीं पता कि किसने किया है। ये हमें जरूर पता है कि वहां पर बहुत लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो यूक्रेनियन फोर्सेस हो, या चाहे वो रूसी फोर्सेस हो, सब वहां पर हैं। तो इसलिए जिस तरीके से जान गई है उससे ये नहीं पता चल रहा कि कौन है रिस्पॉन्सिबल। लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत सारे भारतीय बच्चे हैं जो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उनके लिए डेंजरस सिचुएशन हो गया है।